श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 51। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। धृतराष्ट्र सहभ्रात्रा गांधार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः। धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र सह साथ भ्रात्रा अपने भाई महात्मा विदुर के गांधार्या गांधारी भी च तथा स्वभार्यया अपनी पत्नी दक्षिणेन दक्षिण दिशा में हिमवत हिमालय पर्वत के ऋषिणाम ऋषियों का आश्रम में गतः गए। अनुवाद। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जहां महान ऋषियों के आश्रम हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मन्त्रोपनिषच्चित्पुत्रमध्वस्वरूपं रूपं तस्याख्यं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातं स्वयगण्डगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविवार के सत्संग प्रोग्राम में सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम लोग 13वें अध्याय में हैं और नारद जी का युधिष्ठिर को समझाना जारी है। हमने आखिरी में 50वां श्लोक किया था। 49वां और 50वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा है वो हम देखेंगे, लेकिन 48वें श्लोक में हमने क्या देखा था अगर आपको याद हो तो। तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्म नाम सुदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्य तम मायोरुधा। तो इसका हमने क्या पढ़ा था कि इससे पहले वाला श्लोक वो था कि छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, कमज़ोर को सबल, निर्बल को सबल पे जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवन। तो भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत ही एक छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है और अपनी जीविका चलाता है। ये इस श्लोक को बोलने का अर्थ नारद जी का ये था कि आप धृतराष्ट्र के लिए चिंता मत करिए, वन में उन्हें कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। ये सबकी जीविका भगवान सब व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नारद जी ने धृतराष्ट्र को कहा। और आगे वाले श्लोक में धृतराष्ट्र का और शोक दूर करते हुए कहते हैं कि ये जो आप व्यक्त जगत देख रहे हैं ये जगत भी भगवान ही है ना। याद है हमें, हमने काफ़ी चर्चा करी थी श्लोक में कि ये जगत भी भगवान ही है, क्योंकि ये भगवान की शक्तियों से ही बना है, इसलिए गुणों में भगवान जैसा ही है। भगवान ही है मतलब एक परिप्रेक्ष्य में भगवान अलग हैं जगत से, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में भगवान से अभिन्न है ये जगत, क्योंकि ये जो कुछ भी बना है भगवान की शक्तियों का ही एक ये प्राकट्य है। और फिर उसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान अद्वितीय है, परमात्मा है, और अंदर भोक्ता के रूप में और बाहर भोग्या के रूप में।
वो ही प्रकट होते हैं। समझ गए थे? अंदर अंतर किसके रूप में? भोक्ता के रूप में, और बाहर भोग्या के रूप में। लकी माता जी आप आगे आ जाइए, आपकी जगह आ गई है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे तो बुक में कैसे लिखेंगे? तो समझ रहे बात आपको? तो वही परमात्मा अपनी शक्तियों द्वारा अंदर भी है, बाहर भी है, और अलग अलग रूपों में माया के द्वारा वो अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हैं, यद्यपि वो एक ही हैं। ठीक है? बहुत ही अद्भुत श्लोक था वो, 48 वाला श्लोक था, 48वां श्लोक था। क्या था देखिए आखिरी, अंतरो नंतरो भाति पश्यतम मायोरुधा, कि उरुधा है भगवान की, उरुधा जो शक्ति है, माया शक्ति है, उससे अनेक, उरुधा मतलब बहुधा मतलब बहुत सारे प्रतीत होते हैं। बहुत सारे प्रतीत होते हैं मतलब समझ रहे हैं? अलग अलग योनियां हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं। तो जितने भी आप ये योनियां देख रहे हैं ये बहुत सारे प्रतीत होते हैं, लेकिन है तो भगवान ही है। मतलब ऐसा नहीं कि वो हम सब भगवान है, ये कहना नहीं चाहते, लेकिन कहना चाहते हैं कि माया की शक्ति के द्वारा अलग अलग रूप से भगवान अलग अलग योनियों में प्रकट होते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी उनका प्राकट्य का जो उनका बेस है, उनका आधार क्या है? क्या है आधार? क्या है आधार? भगवान है आधार। कुछ बोल नहीं रहे आप लोग हैं? तो पॉइंट कहने का श्लोक में क्या था कि जो कुछ भी है खाली भगवान ही है और भगवान की शक्तियां, इसके अलावा आप और कुछ मत देखो। ऐसा युधिष्ठिर को नारद जी कह रहे हैं, बोले अगर आप अलग अलग चीजें देखोगे तो आप भगवान की माया शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाओगे। जो कुछ भी है भगवान ही है। तो कह रहे ना तम पश्य, हमने बोला था पश्य तम, खाली उनको ही देखो और वो किस कारण से जगत में आते हैं वो देखो। ये इस पे चर्चा हुई थी ना हमारी, कितनी लंबी हमने श्लोक में चर्चा करी थी। पश्यतम, उनको देखो, भगवान को देखो। अब 49वें श्लोक में तात्पर्य तो महाचंद्र प्रभु ने आपको समझा ही दिया होगा, लेकिन खाली श्लोक में बताना चाहता हूं कि उसका 48वें श्लोक से क्या संबंध है। तो भगवान ने, नारद जी ने 48वें श्लोक में कहा, क्या कहा? तम पश्य, उनको देखो। तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न कर सकते हैं कि उनको मैं कहाँ देखूं और किस रूप में देखूं? तो उसके उत्तर में नारद जी 49वां श्लोक कह रहे हैं। ठीक है? जैसे उन्होंने कहा, कह दिया नारद जी ने कि उनको ही देखो तुम, ये सब कुछ है वो उनकी शक्ति का ही प्राकट्य, तो उनको देखो। तो युधिष्ठिर का क्या सवाल हो सकता है कि उनको देखूं तो कहाँ देखूं और किस रूप में देखूं? तो उसके उत्तर में नारद जी 49वां श्लोक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावना। सो मतलब, सो का मतलब क्या हो गई? जिस भगवान की मैंने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी। कौन से श्लोक में चर्चा करी थी? श्लोक संख्या 48 में जिस भगवान की मैंने चर्चा करी थी कि वो अपनी माया की शक्तियों के द्वारा सब जगह हैं और यद्यपि अनेक प्रतीत होते लेकिन वो एक ही हैं। जो वो मैंने भगवान की चर्चा, वो सो मतलब वो भगवान। अयम मतलब ये है। अयम मतलब, अयम का अर्थ क्या हो गया? ये मतलब कौन हुए? कृष्ण। सो का अर्थ भगवान है और अयम का अर्थ कृष्ण, क्योंकि उस टाइम कृष्ण थे ना यहाँ पे। अयम मतलब ये, वो भगवान, ये कृष्ण ही है। समझ गए बात को? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन से? सोयम। सोयम मतलब वो भगवान जिसकी मैंने पिछले श्लोक में चर्चा करी, वो ये कृष्ण ही तो है। ठीक है? तो अद्य, आगे क्या कह रहे हैं? अद्य मतलब वर्तमान में है। क्या कह रहे हैं नारद जी? अद्य मतलब अभी वो जो भगवान है वो यहीं पे हैं, वर्तमान में मतलब यहीं पे हैं। अब यहाँ पे देखिए नारद जी ने बात को स्पष्ट रूप से बताया नहीं। उस टाइम भगवान यहाँ पे नहीं थे, उस टाइम भगवान अपने धाम पे चले गए थे। लेकिन नारद जी ने क्या कहा कि वो ही कृष्ण यहीं पे है। समझ रहे बात को? तो नारद जी ने ऐसा नहीं बोला कि वो अपने धाम को चले गए। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी उनकी जो प्राइम ड्यूटी थी वो युधिष्ठिर के शोक को खत्म करने की थी, ना कि बढ़ाने की थी।
जो युधिष्ठिर अपने ताऊ के बिना नहीं रह पा रहा है, अगर वो जान जाता कि भगवान नहीं रहे तो उसकी क्या स्थिति हो जाती। आप समझ रहे हैं बात को, है ना। ये विदुर जी ने भी बात छुपाई। हमने देखा था ना, विदुर जी जब आई तीर्थ यात्रा से तो उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन भगवान के कुल का नाश हो गया और भगवान चले गए, वो बात विदुर जी ने भी नहीं बोली। और वही बात नारद जी ने नहीं बोली, यद्यपि जब भी नारद जी बात युधिष्ठिर को बोल रहे हैं उस टाइम भगवान जा चुके थे इस भौतिक जगत से, लेकिन फिर भी नारद जी क्या कह रहे हैं, सोयम अद्य, अद्य मतलब अभी भी वो भगवान ये कृष्ण है। ठीक है, समझ गए क्या लिंक है, बहुत अद्भुत लिंक है। सोयम अद्य महाराजा कैसे हैं, तो कह रहे हैं भगवान, भगवान मतलब भक्तों के स्वामी हैं। और क्या है, भूत भावनम, भूत भावन मतलब भूत का अर्थ होता है जितनी भी भौतिक जगत में जो चीजें होती हैं, भौतिक तत्व जो होते हैं उनको भावन, उनको सृष्टि करने वाले। क्या लिखा है, अर्थ क्या लिखा है, प्रत्येक सृजित वस्तु के सृष्टा या पिता। सृजित मतलब क्रिएटेड, जो भी चीज यहाँ भौतिक जगत में है वो सब सृजित होती है, तो भौतिक जगत की हर एक वस्तु के सृष्टा है भगवान, और उनके पिता मतलब उनको उनका पालन करने वाले हैं। इसलिए शब्द क्या है, भूत भावना, है ना। ये श्लोक, ये शब्द गीता जी में भी है, स्वयं एवात्मन आत्मन वेतन पुरुष भूत भावना भूतेषु, 10वें अध्याय में है ये श्लोक। तो हे महाराज, वो भगवान जिसकी मैंने पिछले चर्चा श्लोक में करी थी वो ही कृष्ण है, वो अभी भी अद्य मतलब है, वर्तमान में भगवान है वो, और भूत भावन है, सभी सजित वस्तु के साक्षात ईश्वर है, सृष्टा है, पिता है। लेकिन अब कौन से रूप में इस जगत में है, तो कह रहे हैं काल रूपो अवतीर्णो श्याम। काल रूप कौन से रूप में है, काल रूप में है। अवतीर्ण, अवतीर्ण मतलब अभी वो प्रकट हुए, तो वापस प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं, अवतीर्ण हुए मतलब अभी प्रकट हुए हैं, यद्यपि वो चले गए थे, लेकिन क्या कह रहे हैं, वो काल रूप में प्रकट हुए हैं। अस्याम मतलब इस संसार में काल के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे भगवान के रूप में प्रकट हुए, अभी आप कह रहे हैं काल के रूप में प्रकट हुए, तो कह रहे हैं नहीं, अभावाय सुरद्विषाम। अभावाय मतलब हटाने के लिए या फेंकने के लिए, किनको, सुर द्विषाम। सुर मतलब देवता, या रूपात अर्थ में कह रहे हैं जो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वो क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सुर। जो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वो कौन है, देवता या फिर सुर। कोई गाना ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना। तो जो भगवान के सुर में अपना सुर मिला दे वो कौन हुए, देवता या फिर भक्त। ठीक है, और जो भगवान ये भागवतम क्लास के बाद अपने घर चले जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, वो कौन है, असुर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये संडे संडे मिलता है इसलिए हमें चलना चाहिए। तो पॉइंट ये है, भगवान के सुर में सुर मिलाता है वो देवता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सुर द्विषाम, जो ऐसे देवताओं को द्वेष करते हैं या जो ऐसे देवताओं के कार्य नहीं करते हैं, कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो कौन है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं वो कौन है, असुर है। उनको अभय, अभय मतलब फेंक निकालने, क्या लिखा है श्लोक के, निकाल फेंकने हेतु। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, जैसे कहते हैं ना वो जंगली घास ऐसे कैसे निकाल देते हैं, तो ऐसे निकाल के फेंकने हेतु भगवान प्रकट हुए। कौन से रूप में, काल रूप में। एक्चुअल में रूप काल नहीं है उनका, रूप ओरिजिनल क्या है, उनका ओरिजिनल रूप तो भगवान ही है, परमानंद है। लेकिन भक्तों को तो भगवान के रूप में दिखते हैं, इसलिए पहले लिख दिया भगवान, और अभक्तों को किस रूप में दिखते हैं, काल के रूप में, इसलिए बाद में लिखा कि काल के रूप में अभक्तों के लिए आते हैं, उनको फेंक निकालने के लिए, हटाने के लिए। ठीक है, श्लोक का अर्थ समझे अब आप बराबर हैं। जैसे हम भक्त तो भगवान और काल भक्त के लिए एक ही है। जैसे मान लीजिए हम प्रभुपाद जी बहुत बार उदाहरण देते हैं बिल्ली का और चूहे का, कि चूहे को जब बिल्ली पकड़ती है तो चूहे के लिए बिल्ली मृत्यु है, लेकिन बिल्ली के बच्चे को जब बिल्ली पकड़ती है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेरी माँ है, मेरी
सब कुछ मेरा है, तो उसको कोई डर नहीं लगता है, लेकिन जुए को डर लगता है। उसी प्रकार से भगवान की जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं उनको डर लगता है मृत्यु का, लेकिन भक्तों को मृत्यु का डर नहीं लगता। क्योंकि वो मृत्यु में भी मृत्यु को भी भगवान का ही रूप देखते हैं, वो भगवान ही देखते हैं, भगवान मुझे लेने आए हैं। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ था। तो मैंने एक्चुअली में बोलने का मेरा पॉइंट यही है कि आप लोग ने क्लास में शायद ये कनेक्शन लिंक टाइप नहीं सुना होगा, तात्पर्य सुन लिया होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के बताया कि भाई हम उसको कैसे पिछले श्लोक से लिंक करें तो हम समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं तो आगे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं 48वें श्लोक में कि ऐसे महामायावी कहाँ रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे महामायावी द्वारका में रहते हैं। महामायावी क्यों बोला? क्योंकि पहले श्लोक में क्या कहा था कि माया के द्वारा अनेक रूप में प्रतीत होते हैं, बोला था ना। तो फिर इसलिए प्रश्न ये हो सकता है कि ऐसे मायावी व्यक्ति कहाँ रहते हैं, पूरी जगत उनकी माया की शक्ति के कार्य हो रहा है, तो ऐसे महामायावी कहाँ रहते हैं? तो क्या जवाब कह रहे हैं नारद जी? सोयम अद्य महाराज, ऐसे महामायावी कहाँ रहते हैं? ऐसे महामायावी द्वारका में रहते हैं। हे महाराज, प्राणी मात्रों का पालन करने वाले ये भगवान देवताओं से जो द्वेष करते हैं, ऐसे दैत्यों को विनाश करने के लिए काल के रूप में ये पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। अस्याम का मतलब, अस्याम है ना शब्द, अस्याम का अर्थ होता है पृथ्वी, और अभावाय का अर्थ होता है नाश करना, है ना। दो शब्द है ना, अस्याम अभावाय। ठीक है, ये समझ गए ये। अब इसमें महाराज का भी अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर महाराज को महाराज क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है महाराज? ये बताने के लिए नारद जी बता रहे हैं कि जो भी आपकी समृद्धि है वो सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही, इसलिए क्या बोल रहे हैं? महाराज। आज आप महाराज बन के जो घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हैं? भगवान की कृपा के से घूम रहे हैं, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? महाराज। एक बड़ा नाम दे रहे हैं महाराज। तो मैं तात्पर्य नहीं बोलूंगा, तात्पर्य आप लोगों ने उस दिन क्लास में सुन ही लिया था। अब 49वां श्लोक, 49वां श्लोक नहीं, 49वां तो हमने कर लिया ना। अब 50वां श्लोक, 50वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्षध्वम भवेत यावत ईश्वर। तो अब युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया भगवान कहाँ रहते हैं। वो भगवान कौन है? परम भगवान कृष्ण ही है, और वो कहाँ रहते हैं? द्वारका में। क्यों वो आए हैं? काल रूप में आए हैं। किस रूप में आए हैं? काल रूप में, अभक्तों का नाश करने के लिए, या जो फिर भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको निकाल फेंकने के लिए भगवान काल रूप में इस भौतिक जगत में प्रकट हुए हैं। ये बात युधिष्ठिर सुन लेते हैं। अब आगे युधिष्ठिर ये समझ सकते हैं कि फिर तो भगवान यही हैं, तो आगे यहीं रहेंगे। तो उसके जवाब में नारद जी कह रहे हैं नहीं, ऐसा मत मानना, भगवान ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए तुम्हें क्या करना है तुम समझ जाओ। समझ रहे हैं बात को? ये जो श्लोक हम अभी चर्चा करेंगे उसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के अगर मन में शंका होगी कि वो भगवान जो काल रूप में प्रकट हुए हैं वो तो रहेंगे यहाँ पे, द्वारका में वास करेंगे, तो अल्टीमेटली ये श्लोक जो हम चर्चा करेंगे इसके द्वारा युधिष्ठिर महाराज को नारद जी समझाना चाहते हैं कि भगवान ज्यादा समय तक यहाँ पे रहने वाले नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम तुरंत, तुम्हें क्या प्लानिंग कर ली तुम कर लो, तुम ये शोक वोक के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, क्योंकि भगवान ज्यादा समय तक यहाँ पे रहने वाले नहीं है। वो इस श्लोक के द्वारा जो हम चर्चा करेंगे उसके द्वारा नारद जी इंगित कर रहे हैं। तो क्या श्लोक है? निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते। निष्पादितम मतलब संपन्न कर लिया, मतलब कार्य कर लिया। कौन सा कार्य कर लिया? देवकृत्यम, देवताओं को जो भगवान सहायता करने के लिए जो कार्य करने थे वो भगवान ने कर लिए। समझ गए? निष्पादितम मतलब कर लिया।
क्या काम किया? देवकृत्यम। देवकृत्यम मतलब जो देवताओं की सहायता के लिए भगवान आए थे। भगवान क्यों आए थे? भगवान क्यों आए थे? क्योंकि ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ और धरती रूपी गौ माता के साथ गए थे कि ये धरती का बहुत वजन भर गया है असुर सेनाओं से, आप हल्का करिए। तो निष्पादितम देवकृत्यम, निष्पादितम मतलब भगवान ने संपन्न कर लिया या पूरा कर लिया वो काम। देवताओं की सहायता करने वाले काम भगवान ने संपन्न कर लिए। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी मणि माता जी अभी प्रसाद की थाली लेंगे, तो इन्होंने प्रसाद की थाली खा ली, अब कुछ प्रसाद थाली में बच गया, तो क्या कह रहे हैं? अवशेषम प्रतीक्षते। अवशेषम मतलब कुछ कार्य रह गया है। आप बुक में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक हो, 50वां श्लोक। निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते। अवशेषम मतलब मोटा मोटी काम तो हो ही गया है। अवशेषम जैसे हम बोलते ना सब कुछ खा लिया, 2-4 चावल के दाने बच गए, तो मोटा मोटी काम तो उन्होंने सब कर लिया है। अवशेष अब थोड़ा बहुत काम रह गए। अवशेष मतलब अवशिष्ट रह गए, प्रतीक्षते उसके लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए इस श्लोक में भी बता नहीं रहे नारद जी कि भगवान चले गए, क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा मोटा काम करने के लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवशेषम प्रतीक्षते, तो अभी भगवान इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो छोटा मोटा काम भी हो जाए। क्या था छोटा मोटा काम? यदुकुल का नाश, है ना? यदुकुल का संहार का काम छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा काम था। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत, नारद जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो उसके लिए वो राह देख रहे हैं। समझ गए? तो अब ये बात यदुकुल का नाश करने के लिए भगवान क्यों नाश करना चाहते थे यदुकुल का? हैं? धाम वापस चले जाएं, गांधारी का श्राप भी था, ये सब कारण हैं। लेकिन यदुकुल तो भगवान के, यदु यादव तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। सबको बताने के लिए कि अगर अहंकार आ जाए किसी को तो उसका विनाश नहीं। उस टाइम उनका ज्यादा अहंकार आ गया था। तो ये कारण था कि वो भगवान की लीला शक्ति के अंतर्गत ही उनमें अहंकार आया है। जो भी हम समझ सकते हैं वो माया शक्ति के द्वारा नहीं है। जो भी उनका नाश हुआ भगवान की लीला शक्ति का कार्य है, अंतरंगा शक्ति का कार्य है। नहीं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए यदुओं ने आपस में मार काट करी, प्रद्युम्न अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, शाम से लड़ रहे हैं, अनिरुद्ध उनसे लड़ रहे हैं। हम ऐसा सीन नहीं देखें कि उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। ये भगवान की लीला शक्ति के अंतर्गत एक कार्य किया गया। तो यदुकुल का नाश करना इसलिए जरूरी था कि अगर भगवान चले जाएंगे तो यदु जो दुनिया में उस टाइम सबसे शक्तिशाली थे, वो भगवान के बिना नहीं रह सकते थे और पूरे दुनिया का तहस नहस करते थे। भगवान के विरह में वो रह नहीं पाते, पूरे जगत का तहस नहस कर देते। तो इसलिए भगवान ने देखा कि मेरे जाने के पहले पहले इनका जाना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत काम रह गया, उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है देख लो। वो नारद जी बोलना चाहते हैं तो क्या कह रहे हैं? तावद यूयम अवेक्षध्वम। तावत मतलब तब तक, तावत का मतलब क्या हुआ? तब तक। यूयम मतलब आप लोग, अवेक्षध्वम देखो और इंतजार करो। तब तक आप लोग क्या करो? वेट एंड वॉच, है ना? कब तक इंतजार करें? तो कह रहे हैं भवेत यावत ईश्वर, जब तक भगवान, यावत, यावत मतलब जब तक, ईश्वर मतलब भगवान, यह इस भौतिक जगत में है, तब तक आप रुको और देखो। मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं अल्टीमेटली नारद जी? कि आप इस जगत के नहीं हो, आप भगवान के हो। जैसे ही भगवान चले जाएं आप भी चले जाओ। पॉइंट समझ रहे हैं, है ना? ये बताना चाहते हैं नारद जी कि आपका ये जो चाचा चाची ताऊ ताई आपने जो संबंध बना रखे हैं, इसमें आप मत डूबो। आप भगवान के हो, भगवान की जगत, इस जगत से आपका कोई संबंध नहीं है। जैसे ही भगवान है तब तक तो रुको, जब भगवान चले जाए तो आप भी अपने बोरी बिस्तर पैकअप करके आप भी निकल जाओ। पॉइंट समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है ना? ये जगत,
ये जगत बिल्कुल तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है, वो चीज नारद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा देर रुकने की जगह नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है। भगवान आए हैं, भगवान क्यों चले गए, 125 साल लीला करके क्यों भगवान चले गए, ये बताने के लिए कि ये जगत रहने जैसा नहीं है। ये तो बाकी कुछ अवतार तो कोई हजारों साल रहे थे, है ना। भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 साल राज किया था, लेकिन भगवान कृष्ण 125 साल क्यों रहते, ये बताने के लिए कि जगत में ज्यादा विशेष अपनी उपलब्धियों के लिए कुछ बचा नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु ने बहुत अच्छा बंगला बनाया है ना, और अपने एक गृह प्रवेश का ओपनिंग किया, सब भक्तों को बुलाया है, तो सबको बोलते हैं आओ मेरा घर देखो, घर देखो। तो सत्यराज को घर देखने बुलाया, तो सत्यराज 1 मिनट में घर घूम के आ गया, हाँ देखा आ गया। तो ये बता के सत्यराज ने क्या कहा कि तुमने अपना इतना बड़ा घर बनाया, लेकिन इसकी मेरे लिए तो कोई कीमत नहीं है। 1 मिनट में देख जाके, और कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा आकर्षित है वो देखे, अरे बाथरूम कैसा है, ये कैसा है, एसी कैसा है, हम तारीफ करते हैं नए घर की। तो भगवान 125 साल रहे, खाली 125 साल रहे, क्यों, ये बताने के लिए कि जगत में कुछ रहने जैसा नहीं है। और वही चीज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि जब तक भगवान है, ये बहुत अच्छी लाइन है, तावत यूयम अवेक्षत्वम भवेत यावत ईश्वर। जब तक ईश्वर, जब तक भगवान इस जगत में है, तब तक आप लोग रुको और उन्हें देखो कि उनकी क्या इच्छा है। जैसे वो चले जाए आप भी चले जाओ। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो इस श्लोक में हाँ, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं कि वो अपने कुछ कार्यों के लिए यहाँ रुके हुए हैं। विदुर की तरह नारद जी ने यदुओं का विनाश की जो लीला हो चुकी थी वो बताई नहीं, क्योंकि वो पहले ही हो चुकी थी। और ये दुनिया को ये आगे कह रहे हैं कि इस जगत को आप कैसे देखो, इस जगत को आप ऐसे देखो कि हर व्यक्ति यहाँ पे तेरा, मैं और मेरे वाली भावना से ही यहाँ पे है। इस जगत को ऐसे ही देखो, है ना। कैसे देखो इस जगत को, इस जगत में हर एक व्यक्ति जो है वो कैसा है, मैं और मेरा। मैं मतलब मैं शरीर हूं, और ये सब संपत्ति जो है ये मेरी है। तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं नारद जी कि इस जगत में कोई भी चीज कीमती या महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसे भगवान इस जगत को देखते हैं, वैसे ही आप लोग देखो। और जब भगवान के बारे में सुनेंगे, क्या कह रहे हैं विश्वनाथ जी, जब आप लोग सुनोगे भगवान के बारे में, नारद जी बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि जब आप भगवान के बारे में सुनोगे कि भगवान भी चले गए, तो भी इस जगत को ऐसे ही देखना, शोक मत करना। समझ रहे हैं कि जगत में जो कुछ भी है सब अनित्य है, इस स्थिति में देखना। अब हम आज का श्लोक देखते हैं। तो ये 2 श्लोक मैंने इसलिए बताए आपको कि इससे आपको कनेक्शन पता चल जाए, है ना। जो हमारा पॉइंट क्या था कि श्लोक संख्या 41 से श्लोक संख्या 50 तक युधिष्ठिर महाराज का शोक नारद जी ज्ञान के आधार पे दूर करते हैं। तो 50 श्लोक, इसलिए मैंने आपको 2 श्लोकों का वो लिंक बता दिया कि कैसे हम समझें इन 2 श्लोकों को। अब श्लोक संख्या 51 जो हम अभी करेंगे, 51 से 60 में धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी आगे क्या करेंगे वो नारद जी बता रहे हैं। ये 10 श्लोकों में कि आगे उनकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीजों का वर्णन, क्योंकि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, बैठे बैठे सब कुछ बता देंगे उन्हें कि आगे तुम्हारे चाचा ताऊ ये सब करेंगे, वो सब आगे बता देंगे नारद जी। तो अब ये बता सकते हैं कि अब नारद जी असली जो उनका आंसर था, किनका आंसर क्वेश्चन था, युधिष्ठिर महाराज का जो असली प्रश्न था कि हमारे चाचा ताऊ कहाँ गए, अब उसका जवाब आज के श्लोक से देना शुरू कर दिया। ये 10 श्लोक तो उन्होंने खाली क्या करने के लिए बोले थे रामतीर्थ जी, शोक दूर करने के लिए। शोक दूर हो गया, अब उनको असली जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र स्वभ्रात्रा गांधार्य स्वभार्य। आपके ताऊ धृतराष्ट्र स्वभ्रात्रा, अपने भ्राता अपने भाई विदुर जी के साथ, गांधार्य च स्वभार्य, और गांधारी के साथ जो उनकी धर्म पत्नी है, कहाँ गए हैं, दक्षिणे न हिमवत। हिमवत मतलब हिमालय, हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में मतलब जैसे गुजरात का दक्षिण क्या हुआ, गुजरात का दक्षिण हो गया कर्नाटक,
केरला। तो दक्षिण, हिमालय का दक्षिण क्या हो गया? देखिए दिल्ली है ना, दिल्ली, ये बातें कहाँ हो रही है? हस्तिनापुर में हो रही है। तो हस्तिनापुर का उत्तर क्या है? हस्तिनापुर का उत्तर क्या है? हिमालय। और हिमालय का दक्षिण क्या है? तो मतलब ये पॉइंट बोलना चाहते हैं कि हिमालय और दिल्ली के बीच में कोई जगह, मतलब हरिद्वार। समझ रहे हैं? दक्षिणे ना हिमवतम, कहाँ पे हैं वो लोग? वो लोग हिमालय के नीचे, हिमालय के दक्षिण में। तो हिमालय जाने के लिए, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? पहले हरिद्वार। तो वो लोग कहाँ पे हैं? वो हरिद्वार ऋषिकेश के एरिया में, ये बोलना चाहते हैं। दक्षिणे ना हिमवतम, कहाँ क्या कर रहे हैं वो? ऋषि नाम आश्रमम करता, जो ऋषियों के आश्रम है वहां पे उन्होंने आश्रय लिया है। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर की ढाढ़स बंधाने हेतु सर्वप्रथम श्री नारद मुनि ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया। ठीक है, दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया। कौन से श्लोकों में? श्लोक संख्या 41 से लेके 50 तक दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया। और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए, दिव्य दृष्टि मतलब त्रिकालज्ञ थे, वो भविष्य देख सकते थे। तो दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके ताऊ की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, कि आगे भविष्य में उनके ताऊ क्या करने वाले हैं उसका वर्णन नारद जी ने बोलना शुरू कर दिया, कि वो अभी कहाँ गए हुए, क्या है, वो सब बताना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि कौन से ऋषि के आश्रम में गए, कहाँ गए, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य नहीं है, तो हम खाली श्लोक पढ़ लेंगे। स्रोतो भी सप्तभिर्या वै स्वर्धुनि सप्तदा व्यधात सप्तानाम प्रीतये नाना सप्त स्तोत्र प्रचक्षते। तो क्या, कहाँ गए हैं? ये स्थान सप्त स्तोत्र, 7 द्वारा विभाजित कहलाता है। कहाँ गए हैं? उनके स्थान का क्या नाम है? सप्त स्तोत्र। वो ऐसे स्थान पे गए हैं जिसका नाम है सप्त स्तोत्र। इसका नाम क्यों कहा गया? क्योंकि 7 अलग अलग धाराएं हैं। क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा क्यों किया? तो कह रहे हैं ऐसा नाना प्रीतये सप्तानाम प्रीतये नाना, सप्तानाम मतलब 7 ऋषियों की तुष्टि के लिए, 7 ऋषियों के लिए, ऋषियों की तुष्टि के लिए गंगा जी 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। गंगा जी की जो धारा है वो 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। वहाँ 7 अलग अलग धाराएं हैं। ये जगह अभी भी है। अगर हम ऋषिकेश और हरिद्वार में ये सप्त ऋषियों का आश्रम है, जहाँ पे गंगा जी 7 धाराओं में, ये हम देख सकते हैं अभी भी, जहाँ पे धृतराष्ट्र और लोग ठहरे थे। तो ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा क्यों किया? तो कह रहे हैं ऐसा महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए किया गया था। कि बड़े बड़े ऋषिगण हैं, गंगा जी पे वास करते हैं, गंगा जी के तट पे अपना भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। उनके लिए, ऋषियों की तुष्टि के लिए गंगा जी को 7 धारा में विभाजित किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा उद्देश्य भारतीय कल्चर का, वैदिक संस्कृति का या इंडियन कल्चर का, कि जीवन का एक हिस्सा हर एक व्यक्ति तपस्या करता था, है ना। भारत की विशेषता क्या है कि जीवन के एक हिस्से को सब लोग साइड पे रखते थे। क्यों? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए। तो हम देखते हैं धृतराष्ट्र महाराज, विदुर जी इतने महान राजा थे कि इनके पास टाटा, बिरला, अंबानी से भी अनेक गुना ज़्यादा ऐश्वर्य थे, लेकिन फिर भी एक जीवन का साइड पे रख के उन्होंने अपनी बाकी उम्र किस में लगा दी? हिमालय जा रहे हैं, है ना। क्योंकि पहले तपस्या डोर टू डोर प्रीचिंग की नहीं थी, है ना। हम लोगों के लिए तपस्या क्या है? हम हिमालय नहीं जा सकते हैं, है ना। हिमालय जाने के पहले हम ऊपर चले जाएंगे, समझे। हमारी शरीर साथ नहीं दे सकता है, हिमालय नहीं जा सकते, हम लोग तपस्या नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या तपस्या है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तपस्या ने भगवान की कथा का रूप ले लिया है कलयुग में, जिससे कि हर व्यक्ति को अपनी मनुष्य जीवन में तपो दिव्यम करना चाहिए, घर घर जाके प्रचार करना चाहिए। क्योंकि अभी हमें संग चाहिए। हम अकेले, पहले तपस्या कैसे होती थी? अकेले होती थी। पहले व्यक्ति अकेले रह के शक्ति प्राप्त करता था, कलयुग में व्यक्ति संग में रह के शक्ति प्राप्त करता है। तो हमें संग चाहिए।
अभी हम भक्तों के संग में बैठे तो हमें कथा सुनना अच्छा लग रहा है और कथा से हमें शक्ति भी मिल रही है। अकेले बैठ के सुनेंगे तो इतनी शक्ति हमें नहीं मिलेगी, तो हमें संग चाहिए। तो तपस्या कैसे करनी है? संग में रह के करनी है। भक्तों के साथ कृष्ण कथा सुनने की तपस्या करो और अभक्तों के बीच में कृष्ण कथा सुनाने की तपस्या करो, है ना। प्रीचिंग ये भी तपस्या है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई संडे संडे चलिए घर घर जाइए, लोगों को बताइए कृष्ण भगवान है, भक्ति करना चाहिए, उनको कुछ ग्रंथ दीजिए, ये तपस्या है। संग में रहेंगे, भक्तों के बीच में रहेंगे तो तपस्या, अभक्तों के बीच में रहेंगे तो तपस्या। हमारा संग, किसी के घर में जाएंगे, दो चार जने मिलते हैं ना घर में, संग में रहना हमें अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, बात करो, लेकिन किसकी? कृष्ण कथा की। तो ये तपस्या है, कृष्ण कथा में लगे रहो, ये तपस्या है विशेष रूप से हम कलयुगी लोगों के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अभी हम लोग प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद लेने के बाद हम लोग हरि नाम पे जाएंगे और ग्रंथों के वितरण में। और आज का प्रसाद हमारे विजय जी की तरफ से है। तो विजय जी कुछ दिनों से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कुछ 8 माला कर रहे हैं विजय जी, 8 माला नियमित पूर्वक कर रहे हैं। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये शीघ्र भगवान की प्रगति, भक्ति में प्रगति करें। और एक दिन ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन नहीं है, लेकिन रोज आए भागवतम क्लास में। कौन चाहता है कि रोज आए? कौन चाहता है कि रोज नहीं आए? तो उनके लिए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।